भारतीय पौराणिक कथाओं में ऐसे कई असुरों का जिक्र है जिनके शक्तिशाली होने के बावजूद अंत में अधर्म का नाश हुआ। पर क्या आप रक्तबीज की कहानी जानते हैं? एक ऐसा राक्षस जिसका नाम सुनते ही देवता तक कांप उठते थे। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं रक्तबीज के श्राप की कहानी। रक्तबीज एक विशालकाय राक्षस जिसने अपने अद्वितीय वरदान से संसार में आतंक मचा रखा था। राक्षसों का मुखिया शुंभ निशुंभ जब हार की कगार पर पहुंच गया, तब उसने अपने सेनापति रक्तबीज को युद्ध के लिए भेजा। रक्तबीज का चेहरा भयानक था, उसकी आंखें लाल आग की तरह जलती थीं और उसकी मुस्कान में विनाश की झलक थी। लेकिन उसकी असली ताकत उसके खून में छिपी थी। रक्तबीज को वरदान मिला था, उसके खून की एक बूंद से एक और रक्तबीज जन्म ले लेता था। हर बार जब कोई योद्धा उसे घायल करता, उसका खून धरती पर गिरता और वही खून से नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। इसी श्राप ने उसे अजेय बना दिया था। उसे हराने का कोई तरीका ही नहीं था। युद्ध भूमि में देवी दुर्गा और उनकी सेना जब भी रक्तबीज पर प्रहार करती, उसकी खून की हर बूंद से अनगिनत नए रक्तबीज पैदा हो जाते। देवताओं में भय की लहर दौड़ गई। रक्तबीज को खत्म करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी मां काली प्रकट हुईं अपने उग्र रूप में। उनके विशालकाय काले बाल बिखरे हुए थे, उनकी आंखों में प्रलय की आग जल रही थी और उनके गले में कटे सिरों की माला झूल रही थी। उनके आगमन से सारा वातावरण भयावह हो गया। काली ने रक्तबीज पर हमला किया, लेकिन हर बार खून बहने से पहले ही उन्होंने अपनी जिह्वा से उस खून को पी लिया। रक्तबीज के शरीर से खून की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरी। धीरे धीरे रक्तबीज कमजोर पड़ने लगा और अंत में मां काली ने उसका सर्वनाश कर दिया। रक्तबीज का अंत हो चुका था, उसका श्राप उसे ही ले डूबा। देवी काली के पराक्रम और धैर्य ने उस अभेद्य राक्षस को परास्त कर दिया। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म की शक्ति के आगे उसका नाश निश्चित है।